अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स। आज हम करंट अफेयर के टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं। 2023 से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज, जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स, जितने भी इम्पोर्टेंट सबमिट्स, ज्योग्राफी के हवाले से न्यू अपॉइंटमेंट्स, इनाग्रेशंस, जितनी भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होंगी 2023 से रिलेटेड, उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आज हमारे पास कौन से एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, वो है ऑन जनवरी 29, 2023 एफएम। एफएम मीन्स फेडरल मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो arrives in which country on a 2-day ऑफिशियल विजिट। टू-डे ऑफिशियल विजिट पे किस मुल्क में फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी पहुंचे थे? वो पहुंचे थे रशिया में। 2-डे ऑफिशियल विजिट रशिया में हुई। इससे पहले हमने पढ़ा है कि इस मीटिंग के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी वही फॉरेन मिनिस्टर इंडिया समिट के लिए, SCO समिट के लिए गए हुए थे 2023 में। वहाँ पे भी इनकी टूर थी, वहाँ पे भी इनकी विजिट थी पाकिस्तान डिप्लोमेट्स की। खैर आगे देखें। इन मई 2023 ब्रिटिश आर्मीज चीफ विजिट्स पाकिस्तान फॉर डिफेंस इंगेजमेंट नेम्ड। पाकिस्तान जो विजिट किया था ब्रिटिश आर्मी ने, वो एक डेलीगेशन थी, वो डिफेंस इंगेजमेंट के लिए आई थी यहाँ पे। उसका नाम क्या था? उस जो विजिट थी, एक ग्रुप था डिफेंस एंगेजमेंट, उसका नाम इन्होंने क्या रखा था? वो रखा था पैट्रिक सेंडर्स। नेम ऑफ द 2 हाई अल्टीट्यूड climbers who has submitted the world's 4th highest peak, Mount Lotse in Nepal on 16 May 2023। कौन से दो शख्सियतें, जो 2 क्लाइंबर्स थी पाकिस्तानी, जिन्होंने दुनिया का 4th नंबर पे जो हाईएस्ट पीक है नेपाल में, उसको वहाँ पे चढ़ गए थे 2 हाईएस्ट क्लाइंबर्स। कौन सी थी? एक थी नायला कियानी एंड नादिया आज़ाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। नायला कियानी एंड नादिया आज़ाद, ये कब इन्होंने क्लाइंब किया था? ये किया था 16 मई 2023 को। याद रखिएगा डेट एंड नेम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। ये MCQs आपको बहुत काम आने वाले हैं इंशाल्लाह। When पाकिस्तानी गवर्नमेंट मिलिट्री डिक्लेयर 9 मई एज ब्लैक डे। अभी 9 मई के वाक़यात सबको याद हैं, सब अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। ये बर्निंग इशू थी। अब देखें 9 मई को ब्लैक डे मिलिट्री ने कब ऐलान किया था? इसको ब्लैक डे करार दिया था 9 मई को, वो दिया था 16 मई 2023 को। 16 मई 2023 को किस दिन को ब्लैक डे करार दिया था? वो दिया था 9 मई को। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास सवाल है, ऑन May 5, 2023 चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर विजिटेड पाकिस्तान नेम्ड। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान को विजिट किया था, उनका नाम क्या था? किन गैंग। नाम क्या था? किन गैंग। बहुत ही अच्छे तरीके से इस नाम को आप याद रख लें। ऑन May 5, 2023 चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर विजिटेड टू पाकिस्तान। उसका नाम क्या था? उसका नाम था किन गैंग। आगे देखते हैं। इन मई 2023 पाकिस्तान FM मीन्स फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो अराइव्ड इन गोवा द फर्स्ट विजिट टू इंडिया बाय सीनियर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स इन देश ईयर्स। कितने सालों के बाद फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गोवा इंडिया विजिट किया था? कितने सालों के बाद? ये किया था 12 सालों के बाद। 12 ईयर्स के बाद पाकिस्तानी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी वहाँ पे एक मीटिंग्स ज्वाइन करनी थी। इंडिया में SCO मीटिंग थी। वो कब, कितने सालों के बाद इंडिया ये पहुँची? पाकिस्तानी टीम वो पहुँची 12 ईयर्स के बाद। 12 सालों के बाद पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया गए थे, उनका बहुत ही पूर्वाकार तरीके से इस्तकबाल किया गया था वहाँ पे। उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही ताल्लुकात अच्छाई की तरफ जाएंगे। आगे देखते हैं। व्हेन FM
Foreign Minister Bilal Bhutto Zardari makes a historic visit to India for SCO meetings. SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी, जिसलिए बिलाल भुट्टो जरदारी यहाँ से गए थे 12 साल के बाद। वो कब गए थे? वो गए थे मई 4, 2023 को। कब गए थे? मई 4, 2023 को। PM Prime Minister Shehbaz Sharif visited which country on May 6, 2023? शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने 6 मई 2023 को एक मुल्क विजिट किया था। वो कौन सा मुल्क है? वो किया था यूके को, यूनाइटेड किंगडम को। ठीक है। Who becomes first female officer appointed in KP खैबर पख्तूनख्वा पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग। इन्वेस्टिगेशन विंग में एक फीमेल ऑफिसर अपॉइंट हुई हैं KP पुलिस में। वो कौन है? वो है आयशा गुल। आगे देखते हैं। ये फीमेल्स की अपॉइंटमेंट हमने लाहौर में पढ़ी थी, ट्रैफिक चीफ ऑफिसर की। ये भी है KP पुलिस में इन्वेस्टिगेशन विंग में। PM शहबाज शरीफ एड्रेस्ड द 77th UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन ऑन। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को शहबाज शरीफ ने एड्रेस किया था। वहाँ पे इनका एक खिताब था। वो कब था? वो था सितंबर 23, 2022 को। याद रखिएगा 2022 की सवाल भी मैंने ऐड किए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, इसलिए मैंने ये सवाल ऐड किया है। इन अक्टूबर 2023 पंजाब पाकिस्तान में है। पंजाब पाकिस्तान इंडिया में भी है, मगर पंजाब पाकिस्तान में पाकिस्तान हैज़ अप्रूव्ड सेफ सिटी प्रोजेक्ट फॉर विच सिटी। पंजाब पाकिस्तान ने जो अप्रूव किया है सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू करना, वो किस शहर से शुरू हुआ है? वो शुरू हुआ है रावलपिंडी से। सबसे पहले इन्होंने सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया रावलपिंडी से। द फर्स्ट एवर रोबोटिक सर्जरी इन पाकिस्तान परफॉर्म्ड एट। फर्स्ट एवर, पहली दफ़ा रोबोट सर्जरी पाकिस्तान में की गई। वो कहाँ पे की गई? वो की गई कराची जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर। जना हॉस्पिटल में ये सर्जरी की गई। जना हॉस्पिटल में एक सर्जरी की गई। वो सर्जरी फर्स्ट एवर रोबोटिक सर्जरी थी पाकिस्तान की तारीख में। ये भी याद रखिएगा कि ये सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी कहाँ की गई? फर्स्ट एवर सर्जरी वो की गई जना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में। आगे देखते हैं। द वर्ल्ड नेचर डे, कुदरती दिन। द वर्ल्ड नेचर डे 2023 ऑब्जर्व ऑन। नेचर डे जो 2023 का रखा गया, वो कब रखा गया? 3 अक्टूबर 2023। 3 अक्टूबर 2023 एज अ नेचर डे रखा गया पाकिस्तान में। ठीक है। पाकिस्तान में आप वैसे याद रखें द वर्ल्ड नेचर डे। ठीक है। पाकिस्तान में इसको पूरा एक्सेप्ट किया, मगर वर्ल्ड वाइज जो नेचर डे रखा गया वो रखा गया 3 अक्टूबर 2023 को। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नादरा? नेशनल एंड डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा स्टैंड्स फॉर। अच्छा, नादरा के जो करंट चेयरमैन हैं वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर। ठीक है। करंट चेयरमैन ऑफ नादरा है। नेम्ड द पाकिस्तान फर्स्ट हिंदू वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द AC। कौन सी हिंदू खातून है जो असिस्टेंट कमिश्नर मुकर्रर हुई हैं? मगर वो फर्स्ट हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो पाकिस्तान में मुकर्रर हुई हैं, अपॉइंट हुई हैं एज अ कमिश्नर। वो कौन है? वो है सना रामचंद। सना रामचंद एज अ फर्स्ट वुमेन हिंदू असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट हुई हैं। इन फरवरी 2023 विच एडिशन ऑफ PSL पाकिस्तान सुपर लीग इज प्लेड। जो फरवरी 2023 में PSL हुई थी, वो कौन से नंबर पे PSL थी? वो थी 8 नंबर पे। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखेंगे कौन सी टीम विनर थी, कितने टीम्स ने हिस्सा लिया, कौन सी टीम लॉस्ट हुई, कौन सी टीम विन हुई। मोहम्मद आजम खान स्वर्न एज करंट केयर टेकर ऑफ KPK ऑन। मोहम्मद आजम खान ने जो अलफ उठाया था KPK गवर्नमेंट के, जो निगरान गवर्नमेंट है उसके गवर्नर के करंट केयर टेकर ऑफ KPK की, वो कब उठाया था?
21 जनवरी 2023 को। इससे आप ये भी सवाल याद रख लें कि मोहम्मद आजम खान जो है वो करंट केयर टेकर हैं किप्पी के प्रोविंस के। उसके अलावा ये भी कवर हो जाएगा कि कब इन्होंने सवाल ये ओथ उठाया था, ये जो ओथ सेरेमनी हुई थी वो कब हुई थी, 21 जनवरी 2023 को। हु इज़ द करंट इंटरिम चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो निगरान हुकूमत के चीफ मिनिस्टर हैं, वो कौन है अभी करंट में 2023 में जो हुए थे अपॉइंट, अभी तक वो हैं, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक ये इंटरिम गवर्नमेंट चलेगी। वो मौजूदा कौन है, वो हैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी करंट चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, मगर इंटरिम मिनिस्टर। आगे है इन जनवरी 2023 पाकिस्तान एंड ईरान हैव साइंड देश MOU टू बूस्ट ट्रेड। MOU का आपको पता है कि MOU हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक एग्रीमेंट होती है टू पार्टीज के दरमियान ट्रेड के लिए या कुछ और मामलात के लिए। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है दो पार्टीज के बीच एक मुआहदा होता है, एक एग्रीमेंट होती है, उसको हम कहते हैं MOU। जो जनवरी में 2023 में जो हुआ है वो ईरान ने कितना किया है पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान और ईरान ने कितने साइंस किए हैं MOU, कितने अंडरस्टैंडिंग किए हैं, वो किए हैं 39। हु इज़ द करंट यूरोपियन यूनियन एम्बेसडर टू पाकिस्तान में यूरोपियन यूनियन के जो एम्बेसडर हैं करंट, वो कौन है, वो है रीना क्योनका। कौन है, रीना क्योनका, याद रखिएगा। यूरोपियन यूनियन को हम कहते हैं। ऑन February 16, 2023 PM शहबाज शरीफ विजिटेड विच कंट्री। शहबाज शरीफ ने 16 फरवरी 2023 में जो विजिट की थी, किस मुल्क को किया था 16 फरवरी को, वो किया था टर्की को। 2023 पाकिस्तान सुपर लीग वाज प्लेड बिटवीन। 2023 का जो सुपर लीग है वो कब शुरू हुआ था, वो कब खेला गया था, वो खेला गया था 13 फरवरी टू मार्च 2023। 13 फरवरी से शुरू हुए थे, मार्च 2023 तक। व्हेन इथियोपियन एयरलाइन स्टार्टेड ऑपरेशन फ्रॉम कराची एयरपोर्ट से इनकी जो उड़ान हुई थी इथियोपियन एयरलाइंस की, स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी। वो कब हुई थी, वो हुई थी मार्च 26, 2023 को, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। व्हेन यूरोपियन कमीशन रिमूव्ड पाकिस्तान फ्रॉम इट्स हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज लिस्ट। यूरोपियन यूनियन के लिस्ट में पाकिस्तान जो है हाई रिस्क थर्ड कंट्री था, उन्होंने अभी उसको रिमूव किया है। वो कब रिमूव किया है, वो किया है 29 मार्च 2023 को। हु इज़ द यंगेस्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर बेस्टोड विथ सितारा इम्तियाज़। कौन से पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिनको अभी सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया था। सितारा इम्तियाज़ से किसको नवाजा, कौन से पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिनको सितारा इम्तियाज़ दिया गया, वो हैं बाबर आजम, याद रखिएगा। हु डिड कन्फर द बाबर आजम विथ द ऑनर ऑफ सितारा इम्तियाज़। सितारा इम्तियाज़ से बाबर आजम को किसने दिया था। सितारा इम्तियाज़ पाकिस्तान के जो बेस्ट जो हैं क्रिकेटर हैं, प्लेयर, उनको कैप्टन भी हैं, उनको किसने सितारा इम्तियाज़ दिया था, वो गया था बलीगुर रहमान गवर्नर, ये भी याद रखिएगा। पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी NCAP नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी वाज अप्रूव्ड ऑन 9 मार्च 2023। हु बिकम्स फर्स्ट पाकिस्तानी बॉक्सर टू विन गोल्डन ग्लोव्स चैंपियनशिप इन US। कौन से पाकिस्तानी बॉक्सर हैं जिन्होंने गोल्डन ग्लोव्स चैंपियनशिप यूनाइटेड स्टेट्स में जीता था, वो थे जाज़ेब रिजवान। अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB हम कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, which Asian country received highest funding 2023। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा एशियन मुल्क है जिसने हाईएस्ट फंडिंग रिसीव की थी, वो है पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक सर्वे ओनली % ऑफ वुमेन इन कोयटा आर एम्प्लॉयड। वर्ल्ड बैंक के सर्वे के मुताबिक कोयटा में कितने % वुमेन एम्प्लॉयड हैं, वो हैं सिर्फ और सिर्फ 16%।
वर्ल्ड बैंक के मुताबिक कितनी परसेंट एम्प्लॉयड हैं कोटा में, वुमेन की एम्प्लॉयमेंट कितनी है, वो है सिर्फ और सिर्फ 16%। मीन्स कि जेंडर इक्वलिटी यहाँ से आप देख लें कोटा में कितनी है। हु बिकम्स द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू स्केल द वर्ल्ड्स 4th tallest mountain लॉर्ड्स दैट्स हायर देन 8,000 मीटर्स। लॉर्ड्स जो माउंटेन है वो हमने पहले भी कवर किया था, उसको किसने सर के मीन्स के कौन से पाकिस्तानी वुमेन हैं जिन्होंने इसको स्केल किया था, वो हैं नायला कियानी। याद रखिएगा नायला कियानी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इससे रिलेटेड SPSC FPSC में सवालात लाजमन दिए जाते हैं। जो भी माउंटेन्स को जो भी स्केल करता है उससे रिलेटेड सवालात किए जाते हैं, खास करके जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो लाजमन याद रखें। इन मई 2023 सऊदी अरबिया साइंड अ रोड टू मक्का प्रोजेक्ट विथ विच कंट्री। सऊदी अरबिया ने जो मई 2023 में एक प्रोजेक्ट साइन किया था, वो किस मुल्क से किया था, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, वो उसका नाम था रोड टू मक्का। ठीक है, वो प्रोजेक्ट साइन किया था पाकिस्तान के साथ। विच सिटी होस्टेड द 4th राउंड ऑफ पाकिस्तान चाइना स्ट्रेटेजिक डायलॉग। कौन सा शहर है जहाँ पे ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुई थी पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, दो मुल्कों के दरमियान ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स हुई थी, वो कहाँ हुई थी, वो हुई थी इस्लामाबाद में। On July 13, 2023, the Chinese Vice Premier arrived in Pakistan, named 2023 को 13 जुलाई जो चाइनीज़ वाइस प्रीमियर वो पहुंचे थे पाकिस्तान में, उनका नाम क्या था, वो था ही लेफिंग। वेन पेमरा अमेंडमेंट बिल 2023 अप्रूव्ड फ्रॉम नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में एक बिल पास हुआ था, जो वहाँ पे एक अप्रूव किया गया था, नेशनल असेंबली ने एक बिल अप्रूव की थी, वो पेमरा से रिलेटेड एक बिल अप्रूव की थी। याद रखिएगा पेमरा, ये पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। तो ये पेमरा से रिलेटेड एक बिल अप्रूव की थी, वो कब की थी नेशनल असेंबली ने, वो की थी 21 जुलाई 2023। इन जुलाई 2023 यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर विजिट पाकिस्तान नेम्ड। यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया था जुलाई 2023 को। वो कब किया था, वो क्या था, डेमेट्रो कुलेबा। वो नाम उनका क्या था, उनका नाम था डेमेट्रो कुलेबा। याद रखिएगा। जो डेलीगेशंस पाकिस्तान में आते हैं फॉरेन, जो भी जितने भी डेलीगेशंस हैं, प्रीमियर्स हो गए, जो FM, जितने भी फॉरेन मिनिस्टर वगैरह जितने भी यहाँ पे विजिट करते हैं, उनके नाम लास्ट में याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कौन थे फॉरेन मिनिस्टर विजिट, यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो कौन थे, डेमेट्रो कुलेबा। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स। पाकिस्तान का रैंक क्या है न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स में 2023 के मुताबिक, वो है 32। ठीक है। हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ GB मीन्स के गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर हैं करंट, वो कौन है, वो है आजी गुलबार खान। व्हेन द जस्टिस मुसरत हिलाली टुक ओथ एज द सेकंड फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी रिसेंटली न्यू चीफ जस्टिस मुकर्रर हुई हैं, वो हैं फीमेल, मगर हिस्ट्री में सेकंड फीमेल के ओहदे पे ये फायज हैं। उनका नाम क्या है, उनका नाम है मुसरत हिलाली, और उन्होंने कब ओथ उठाया था, ये उठाई थी 7 जुलाई 2023। द ऑनर ऑफ मुल्तान सुल्तान PSL क्रिकेट टीम आलमगीर खान तरीन फाउंड शॉट डेड ऑन। आलम तरीन खान, ये अभी इनकी इंतकाल हुआ था, इनका शॉर्ट डेट जो इनकी बॉडी मिली थी वो कब मिली थी, वो मिली थी 6 जुलाई 2023। ये भी याद रखिएगा, आलमगीर खान किस टीम के ये ऑनर थे, वो थे मुल्तान सुल्तान के। इन अगस्त 2023 पाकिस्तान साइंस अ न्यू सिक्योरिटी पैक्ट सीक्रेटली विथ विच कंट्री। पाकिस्तान ने अगस्त 2023 में एक सिक्योरिटी पैक्ट सीक्रेटली जो खुफिया तौर पे एक साइन की थी, वो कौन से मुल्क के साथ की थी, वो की थी USA के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। उसके बाद आगे हमारे पास सवाल है, वो है अकॉर्डिंग टू द 2023 नेशनल सेंसस पाकिस्तान हैज़ क्रॉस्ड पॉपुलेशन। जो 2023 के जो डिजिटल सेंसस थे उसके मुताबिक पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितने मिलियंस तक पहुंची है, वो पहुंची है
240 मिलियंस तक ये पाकिस्तान की पॉपुलेशन पहुंची है। 240 मिलियन पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लेयर की गई 2023 के डिजिटल सेंसस के मुताबिक। ठीक है, याद रखिएगा। डिजिटल सेंसस हमने पीछे भी कवर किए थे, वो कब शुरू हुए थे, उनमें कौन कौन सी मुश्किलें थी, वो किसने उनके रिज़ल्ट अप्रूव किए थे सीसीआई में, ये सारे आप याद रखिएगा। सीसीआई ने कब इनके रिज़ल्ट अप्रूव किए थे, कब इनका काम शुरू हुआ था, ये कब एंड हुए थे। ठीक है ना। सेंसस से रिलेटेड हमने पीछे करंट अफेयर्स के जो वीडियोज़ हैं उनमें भी ये टॉपिक हमने कवर किया है। आगे देखें, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो करंट चेयरमैन है FBR के, वो कौन है? वो है मलिक अमजद ज़ुबैरी, मलिक अमजद ज़ुबैर टाइवाना। ठीक है। इन अगस्त 2023 विच कंट्रीज पार्लियामेंट पासिस बिल टू मीट FATF डिमांड्स। जो अगस्त 2023 में पार्लियामेंट ने एक बिल जो है पास की थी कि हम जो है ना क्राइटेरिया को पहुँचें, FATF के जो डिमांड्स हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करें, उन पे हम पूरा उतरने की कोशिश करें। वो कौन सा मुल्क है जिसने ये बिल पास किया था? वो क्या था? पाकिस्तान ने। FATF के बारे में आपको पता है कि FATF क्या है? फिर जो है फिनंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ग्रे लिस्ट, वाइट लिस्ट, ये तो आपने सुने होंगे, बहुत ही बर्निंग इश्यूज़ थे। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान आ गया, वाइट लिस्ट में आ गया। ठीक है ना। तो ईरान के इश्यूज़ भी इससे रिलेटेड बहुत काफ़ी आपको मिलेंगे। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास है हु इज़ द करंट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान। फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान के अभी करंट में कौन है? वो है साइरस सज्जाद काजी। याद रखिएगा, क्योंकि अभी फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए, अब फॉरेन सेक्रेटरी है। हु इज़ द करंट केयर टेकर CM ऑफ पंजाब 2023। जो करंट केयर टेकर, जो इंटरिम CM ऑफ पंजाब है 2023 में, वो कौन है? वो है सैयद मोहसिन रज़ा नकवी। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी। When PM Shehbaz Sharif laid the foundation stone of the Kidney and Liver Institute University, शहबाज शरीफ ने फाउंडेशन स्टोन रखा था किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी की। वो कब रखा था? वो रखा था 6 अगस्त 2023 को। पाकिस्तान एक्स PM इमरान खान वाज अरेस्टेड इन तोशाखाना केस ऑन अगस्त 5, 2023। इमरान खान अरेस्ट हुए थे तोशाखाना केस में। वो कब हुए थे? वो हुए थे 5 अगस्त 2023 को।